देखिए बच्चों लोग, आज मैं आप लोग के लाए हैं वीडियो जो कि हर एक वर्ष एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और इस वर्ष जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं और बहुत हम शांति पूर्वक समझिएगा और बहुत अच्छे से हम समझाने का इसको प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोलता है ना कि ओज त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्षों के निर्देशांक -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। यानी कि आपका एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 नंबर में आता है और इस वर्ष भी 2 नंबर में आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना कि एक हम लोग ट्रायंगल को बना लेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज मालूम है ना सर कि वैसा आकृति जिसकी भुजा कितना होता है, 3 होता है। देखिए एक ए है, बी है, सी है, नाम होते हैं ए बी सी। यानी कि नियामक कहा दिया है -5, -1 और बी का दिया है 3, -5 और सी का दिया है 5, -2। ठीक है, इसी का निकालना हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सॉरी -2 नहीं 2 है। देखिए यानी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया हुआ है क्या, तो शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः का दिया है बाबू। यानी ए का मान दिया कितना, ए दिया है -5, -1, बी दिया यहाँ पे 3, -5 और सी दिया कितना 5, 2। ए बी सी का दिया था निर्देशांक, आराम से हम लोग लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x1 का मान निकालेंगे, y1 का मान निकालेंगे, x2 का मान निकालेंगे, y2 का मान निकालेंगे, x3 का मान निकालेंगे, y3 का मान निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा इसलिए कि बाबू ये सब जो है ना हमको फार्मूला में काम देगा। और यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं ना सर, हम यहाँ पे इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि फार्मूला में जो है इस सब का मान रखने में का पड़ेगा, आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए x1 y1 कौन होगा सर, पहला बिंदु से निकालेंगे x1 y1, क्या निकालेंगे बाबू, x1 y1 और निकालेंगे दूसरा से x2 y2 और निकालेंगे तीसरा से x3 और y3। तो यहाँ से हम लोग को x1 का मान हो जाएगा -5, y1 का मान हो जाएगा -1। ठीक है, x2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 3, y2 का मान कितना होगा -5 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। x3 का मान कितना होगा 5 होगा, y3 का मान होगा 2। ठीक है, मान निकालिए। लेकिन जानते हैं सर हमको टारगेट क्या था, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, यही न कहा रहा है, यहीं से बनाना है 2 नंबर पाना है, वही न कह रहा जी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, किस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू, याद रखिएगा 123 प्लस 231 प्लस 312, यही फार्मूला होता। हाँ जी, यही फार्मूला होता। कैसे सर, देखिएगा बताते हैं। पहला में लगाना है x और दोनों जो बच्चा है उसमें लगाना है y के बीच में माइनस, इसको ब्रैकेट से घेर देना, बन के तैयार। फिर क्या बताए थे सर कि पहला में लगाना है x और दोनों में लगाना है y के बीच माइनस, बन के तैयार। इसमें लगाएंगे x और दोनों में y के बीच माइनस। क्या फॉर्मूला यही होता है। देख लिए हम लोग कितना आसानी से लिख दिए नंबर की तरह, 123, 231, 312। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आराम से इसको मान को रखते हैं। x1 है ना, x1 का मान कितना है सर, देखिएगा तो -5 है, आराम से रख दीजिए। इंटू y2 का मान कितना है, देखिए तो -5 है, माइनस y3 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, लिख दीजिए, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है सर 3 है, लिख दीजिए। y3 है ना, y3 का मान कितना है सर 2 है, लिख दीजिए, माइनस y1 का मान कितना है, लिख दो,
देखिएगा माइनस है, देखिए माइनस फॉर्मूला से और y1 का मान आ रहा है माइनस में, तो माइनस 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 का तो बाबू प्लस 1 और प्लस x3 का मान कितना देखते हैं यहाँ पे, x3 का मान दिया है 5 रख दीजिए, इंटू y1 का मान दिया है -1 माइनस माइनस और y2 का मान कितना दिया है -5। देखिए सर माइनस फॉर्मूला से y2 का मान माइनस में जा रही है, माइनस में जा रही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा बाबू प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए अब कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड करना है। -5 को रह दीजिए, इंटू देखिए माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 7 × 5 = 35 प्लस 3 3 के 9 हो जाएगा और प्लस में 2 4 × 5 = 20। अब सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 5 14 के 4 हाथ में रहा 1 2 और 3 5 5 और 1 6, कितना गया 64। इसको काटेंगे तो 32 बार में कट गया, यानी कि आ गया 32 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यही हो गया इसकी क्वेश्चन के आंसर। बताइए तो इतना बनाना है 2 नंबर पाना है, कितना ही था देख लीजिए ना बाबू। तो हमें विश्वास होगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।